आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल बाज बहादुर में इन दिनों जमीनी विवाद चरम पर है। शहर के कलेक्ट्रेट से चंद कदमों की दूरी पर कुछ लोगों द्वारा जमीनी विवाद में एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वही जमीनी विवाद को लेकर बसपा नेता आलोक कुंदन सिंह के साथ कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वही मीडिया के सवालों पर आलोक सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के सम्मानित व्यक्ति ज्ञानेंद्र सिंह भाजपा नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तोहस देकर अपनी दबंगई के दम पर केवल 4 बिस्वा जमीन खरीदकर कई लोगों का लगभग 43 बिस्वा जमीन कब्जा कर रहे हैं। कब्जे का विरोध करने पर ज्ञानू सिंह के बंदूकधारी मौके पर आकर लोगों को डराते धमकाते और लगातार जमीन कब्जा की जा रही है। वहीं इस विषय पर जब भाजपा नेता ज्ञानू सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मैंने बैनामाशुदा जमीन पर मिट्टी डलवाने का काम किया है। लगभग 15 वर्ष पहले मैंने रजिस्ट्री कराकर इस जमीन को लिया था और मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। मैंने आज तक किसी का एक भी इंच जमीन कब्जा नहीं किया। मेरे ऊपर आज तक एक भी एनसीआर भी दर्ज नहीं है। मैं भूमाफिया का काम कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक दबाव में आकर लोगों का संगठन बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। मैं अपनी जमीन पर मिट्टी डलवा रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति का कोई भी कब्जा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि उच्च अधिकारी आकर इस मामले में जांच करें, पैमाइश और मीडिया के सामने हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ मैं चाहता हूं कि मुझे बदनाम करने वाले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे से मेरे ऊपर इस तरह का फर्जी आरोप न लग सके। क्या आरोप लग रहा है? कुछ भूमि विवाद को लेकर आपके ऊपर लगातार कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला है? अभी कुछ मीडिया के बंधु आए थे आपसे पहले भी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ किस तरह का आरोप है, क्यों लगाया जा रहा है। मैं तो इतना ही समझ रहा हूँ कि सुनियोजित ढंग से मेरी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कुछ ताकत हैं जो आज से नहीं 10 साल से लगे हुए हैं। सपा सरकार में भी यही काम कर रहे थे। कुछ जमीनों का गलत एग्रीमेंट कराए दुर्गा यादव की पत्नी के नाम से और दुर्गा यादव मंत्री थे परिवहन। कई बार पैमाइश कराए शासन सरकार में रहते हुए भी, लेकिन जब जमीन रहती सही तब तो पाते। उसी तरह के इसमें तमाम लोग आज भी बुलाए गए हैं जबरदस्ती, जिन्हें तमाम लोगों में जानता ही नहीं हूँ। न मेरे यहाँ कभी आए भैया मेरी भी जमीन है। मैंने करीब 2 बीघे जमीन बैनामा कराई है जो खाई दाखिल अमद दरामद है। जिस जमीन की बात आ रही है वो जमीन आज से नहीं, आज 15 साल 20 साल से मेरे कब्जे में है और मैंने उसको एक बार नहीं, उसकी फरमाइश इसी तरह तमाम लोगों ने कई बार कराई। राजस्व की टीम गठित हुई। आज फिर यह विवाद कैसे आ रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके पहले भी जांच हुई थी, जो पैमाइश हुई थी, कहीं कुछ नहीं था। भाई फिर से पैमाइश लोग करा लें। अभी हुई 2 दिन 4 दिन पहले हुई थी, 5 दिन पहले हुई थी, उसमें भी कुछ हल नहीं निकल पाया। जमीन कोई कहीं लिखाया है, सब लोग एक जमीन खाली दिख रहे हैं, तो सबको यही नजर आ रहा है। जबकि ये सारा कुछ नक्शे में है, जो नंबर मेरे हैं वहाँ रिकॉर्ड हैं, मेरा बैनामा रिकॉर्ड है। तो भाई अगर मैं गलत किसी का किया हूँ तो बताएं, मुझको किसी की जमीन नहीं लेना है। लेकिन ये गलत आरोप, मिथ्या आरोप, तो इससे बड़ी पीड़ा हो रही है। आप मीडिया के लोग भी ये सब हम समझते हैं, सब लोग यही रहने वाले हैं, मेरे बारे में भी जानते होंगे। तो मैंने किसी का अपने जीवन में कोई बेईमानी किया हो, कोई कब्जा किया हो तो भाई कोई बता दे, कहीं भी बता दे। मैं तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे किसी को दुख पहुँचे, ठेस पहुँचे। इस बीजेपी सरकार में तो कोई किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकता। योगी जी की सरकार में ये सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए प्रशासन पे आरोप लगाया जा रहा है। मेरा कोई सगा संबंधी प्रशासन थोड़ी है। नियम साहब दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले हैं। कप्तान साहब से कोई उंगली उठाई नहीं शांति है। उनका आरोप है कि मिक्सी में काम किया, तो हम लोग अपना जमीन ले लें, उसके बाद पार्टी अपने को पार्टी
मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अपनी पैमाइश करा लें, उनकी जहाँ जमीन हो वो ले लें, मैं मिट्टी रुकवा दूँ, मिट्टी नहीं पट रही इस समय। मिट्टी जब ये बात आई आज 3 दिन 4 दिन 3 दिन से मिट्टी रुकी हुई है। उनका आरोप है कि रात्रि में मिट्टियाँ पट रही हैं। नहीं, वहाँ उनकी जमीन नहीं पटी है, अगर थोड़ा बहुत गिरी होगी, मेरी अपनी जमीन गिरी है। सब बता रहे हैं कि रात में गिरा। अरे हम तो कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाने के लिए कुछ भी करें, हम तो कह रहे हैं कि पैमाइश करा लें, हमारी मिट्टी का पैसा बच जाएगी अगर मैं उनकी जमीन पाता हूँ तो। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर उनकी जमीन निकलती है, जहाँ निकलती दे दें। दूसरे लोग भी पाट रहे हैं आपके द्वारा। अब मेरे बगल में आ गया, पाटने की बात जहाँ हो रही है, मेरे बगल में ग्रह साल होटल भाई डॉक्टर डीपी राय की मिट्टी पड़ रही है, वहीं पीछे भी पूरा परशुराम यादव और यादव जी लोग हैं जो पाट रहे हैं। अच्छा, स्थानीय लोग भी 1-2 लोग आए थे, तो उन लोगों का कहना है कि जैसे जो नाला है 12 फुट का नाला था और आप लोगों ने उसको काट कर 4 फुट का कर दिया है। नहीं, नाला वाला वो बात कभी नहीं था, और नाला ऑन पेपर कहीं है भी नहीं। नाला तो हम लोगों की जमीन में है। अब आप देखें जो बंधे सड़क चली हुई है वो मेरी जमीन में, वो कभी वहाँ सड़क थी ही नहीं। हमको याद है नाले के भाई हमारी फ्लाइट 47 में आ गए थे यहाँ पे, वो तो रास्ता मैंने पहले नगर पालिका सोलिंग कराई, वहाँ बाउंड्री थी, अब कुछ था ही नहीं जहाँ मेरी जमीन है वहाँ। अब कॉलोनी बस गई, घर मकान बस गए। पहले तो पूरा मैदान था, टापू था, लोग कच्चे मैदान हो जाते थे। उन्हें आरोप जो लग रहे हैं, क्या ये राजनीतिक देश भावना से लग रहे हैं? क्या राजनीति भी लग रहे हैं, कारण मैंने कहा मेरी छवि खराब करने के लिए। एक आलोक कुंदन सिंह है, बसपा के नेता हैं, बहुत बड़े उपाध्यक्ष हैं। परशुराम यादव हैं, यादव जी लेखपाल लोग हैं, सुरेश यादव, सुनील यादव, ये सुनील यादव लेखपाल हैं कोल घाट की, ये सब मिले हुए हैं, ये सब करवा रहे हैं। नहीं तो इतने परिवार में तो जिनको जानता नहीं कहाँ से आ गए। जमीन कहीं आप बता रहे हो यहाँ, तो भाई पैमाइश करवा लो, लेकिन इनके खिलाफ भी अगर एक गलत दिए हैं, दरखास्त दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। ये मेरे साथ साथ प्रशासन की जमीन खराब कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा फिर से इन सुरेश यादव, सुनील यादव, इन लोगों की टीम को हटाकर अच्छे लेखपाल, अच्छे कानूनगो सबको टीम बनाकर फिर पैमाइश कराएं, नक्शा देखकर। हाँ, हम मीडिया की मौजूदगी में चाहता हूँ कि अब प्रकरण फिर न उठे। इसके पहले ही मैंने कहा कि हमारे कुछ मीडिया के साथी आए थे कि आप लोगों की मौजूदगी में हो, मुझको नहीं रहना है, मुझको विश्वास है। मैं ये सारा साजिश, इसमें एक लोगों का भी रोल है। मैं बात करता हूँ परशुराम यादव। मेरा नाम आलोक कुंदन है। हमने माता जी के नाम 2014 में जमीन लिया था रजिस्ट्री, और कोलबाज बहादुर उस जमीन पे करीब 15-20 वर्ष एक बीजेपी के नेता ज्ञानेंद्र सिंह ग्राम भू माफिया जबरन मट्टी पाट रहे हैं और जमीन को कब्जा करने की नीयत से वहाँ 10-15 राइफलधारी, बंदूकधारी लेकर धमका रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2500 परिवार, मेरी जो जमीन कब्जा हो रही है, हमारे साथ साथ 2500 लोग ऐसे हैं जो 1 बिस्सा, आधी बिस्सा, 2 बिस्सा, 8 बिस्सा ऐसे करके लिए उन सारे लोगों की जमीन ये कब्जा कर रहे हैं। धौंस देते हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूँ और हमारा संबंध तमाम मंत्रियों से। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी की धौंस देते हैं और कब्जा पूरे तरीके से, मतलब प्रतिदिन कोई भी रात ऐसी नहीं है, कम से कम पूरी रात मट्टी पाटते हैं और 10 बजे दिन तक उस सारी मट्टी को बराबर करवाते हैं। उसकी पैमाइश भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया और पैमाइश भी हुई। उसमें नायब तहसीलदार साहब और लेखपाल, कानूनगो, सारे लोग, कोतवाली से लोग आए थे। वहाँ पुलिस द्वारा उन्हीं के सामने खुंटा भी गाड़ा गया और ये कहा गया कि नहीं, इसके इधर ये है और इसके इधर हम हैं,
और अन्य लोग जो रजिस्ट्री लिए हैं, उसके बावजूद भी कम से कम 3-4 रोज से कांटिन माटी पाटी जा रही है। कष्ट इस बात का है कि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरीके से गुंडई थी तो उस गुंडई का जवाब हर व्यक्ति नहीं दे सकता है। जो गुंडा होगा वही दे पाएगा। हम लोग गुंडा नहीं हैं। नियम कानून से जहां भी हमको लग रहा है कि हमें न्याय मिलेगा, हम वहां जा रहे हैं और अपेक्षा भी रखते हैं कि कम से कम जिला प्रशासन हम लोगों के साथ न्याय करे। जिला प्रशासन में आला अधिकारी जो आपने कहा कि आए थे, वहाँ पर जो है पैमाइश किए और खूंटा गाड़ दिए, उसके बाद क्या एक कार्रवाई फिर से जो है मट्टी पाटने की चल रही है? जैसे खूंटा गाड़ा गया और यहाँ वहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, इससे इधर ये है लगभग 3.5 से 4 बिस्सा जमीन लिया हुआ है। उसके अलावा लगभग समझिए कि 42-43 बिस्सा जमीन ये पाटे हुए हैं। खरीदे कितनी है जमीन? 3 से 4 बिस्सा जमीन उनकी होगी। 4 बिस्सा खरीद के 42 बिस्सा बहुत। हाँ, ये आलम है और मुझको लगता है कि 200 मीटर से ज्यादा नहीं होगा डीएम साहब का कार्यालय और एसपी साहब का कार्यालय, उस जमीन की जो दूरी है वहाँ जब प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ी जो है ड्रामा और खेल हो रहा है, उसी रास्ते से जाते भी अगर एक नजर पड़ जाए तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। कितने लोग पीड़ित हैं? कम से कम 20 लोग होंगे। 20 लोगों की जमीन। हाँ, सारे लोग आए भी। सारे लोग। हाँ, तमाम महिलाएं आई हैं जिनके नाम से रजिस्ट्री, सारे लोग आए हुए। तो बुला दीजिएगा। तमाम कागजात जो खसरा और खतौनी होती है, सारा कुछ रजिस्ट्री का कागज जन सुनवाई के लिए दिए थे उसका कागज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।